Hello friends, welcome to my channel ActiveMath. Today we are going to learn exercise 15.2 of class 8. आज हम करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन है द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द रोम्बस. तो आपको डायगोनल्स दिए गए हैं रोम्बस के, यानी कि D1 D2 आपको दिया गया है. पेरीमीटर निकालना है और एरिया निकालना है. देखिए कैसे करेंगे इसको. डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस दिए गए हैं 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर. पेरीमीटर एरिया निकालना है. एरिया ऑफ अ रोम्बस होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी कि D1 इंटू D2. ये D1 है और ये D2 है, तो 1/2 इंटू 24 इंटू 10 सेंटीमीटर. इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 120 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब आपको पेरीमीटर निकालना है. तो चूंकि रोम्बस है ये और रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो पेरीमीटर इसकल टू हो जाएगा 4 इंटू साइड. लेकिन इसके लिए हमको साइड चाहिए पड़ेगी. तो साइड का फॉर्मूला होता है रोम्बस का, साइड ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर. तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे और साइड निकाल लेंगे रोम्बस की. तो देखिए वैल्यू रखी 24/2 का होल स्क्वायर प्लस 10/2 होल स्क्वायर. तो स्क्वायर रूट लगाया. इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12 का होल स्क्वायर प्लस इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 का होल स्क्वायर. अब देखिए इसको ओपन करेंगे तो 12 का होल स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का होता है 25. इसको ऐड कर दीजिए 9 6 1 169 आ गया. और इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 30. ठीक है, अब हमारे पास साइड आ गई है रोम्बस की. अब हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देंगे. देखिए पेरीमीटर ऑफ रोम्बस 4 इंटू साइड, यानी कि 4 इंटू साइड हमारे पास आई है 30, 52 सेंटीमीटर is the answer. Let's take next question. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 300 स्क्वायर सेंटीमीटर. वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 40 सेंटीमीटर लॉन्ग. फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल. देखिए जो दिया गया वो हम लिख लेते हैं पहले. 4th नंबर, एरिया ऑफ रोम्बस हमें दिया गया है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक डायगोनल दिया गया है, यानी D1 मान लेते हैं इसको. देखिए D1 इज इक्वल टू दिया गया हमको 40 सेंटीमीटर और D2 की वैल्यू हमको बतानी है. तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लगा देंगे. एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी D1 इंटू D2. तो एरिया ऑफ रोम्बस आपको दिया गया 300 इज इक्वल टू 1/2. D1 है हमारे पास 40, D2 को ऐसे ही रख लेते हैं. 2 2 सा 40, यहाँ पर आ गया 20 इंटू D2 300. तो D2 की वैल्यू आ जाएगी 300/20, यानी कि D2 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर इज द आंसर. लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें 5th नंबर, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फिगर गिवन ब्लू. ये आपको फिगर दिया गया है और इस पूरे फिगर का आपको एरिया निकालना है. देखिए इसको कैसे करना है. ये एक ट्रेपेजियम बना हुआ है, ये भी एक ट्रेपेजियम है और ये बीच में आपका एक रेक्टेंगल बना हुआ है. क्योंकि देखिए लेंथ है 28 और ब्रेथ है इसकी 5 सेंटीमीटर, तो ये एक रेक्टेंगल है. तो हम क्या करेंगे, इस फिगर का एरिया निकालने के लिए इन तीनों का एरिया निकालें और उसको ऐड कर दें तो पूरे फिगर का एरिया आ जाएगा. पहले रेक्टेंगल का, फिर इसका सबको ऐड कर दें. तो ये देखिए दोनों ट्रेपेजियम के एरिया इक्वल ही हैं. ये देखिए ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 12 और ये 5 सेंटीमीटर और ये भी 12. तो यानी जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका एरिया होगा. अब देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने के लिए हमको
सम ऑफ द पैरेलल साइड 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट चाहिए पड़ती है। तो देखिए यहाँ पैरेलल साइड तो दी गई है 5 और 12, लेकिन हमारे पास हाइट नहीं है। तो हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपको लेंथ दी गई है AF की, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से आप CH को माइनस कर दें तो आपके पास इन दोनों की हाइट आ जाएगी। फिर से देख लीजिए, अगर हम AF में से CH को माइनस कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है या हाइट है ट्रेपेजियम की वो हमें मिल जाएगी। देखिए कैसे करेंगे इसको। ये फिगर दिया हुआ था, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस ऑफ अ ट्रेपेजियम इज, यानी कि हाइट निकाल रहे हैं ट्रेपेजियम की, H इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू AF माइनस CH, AF माइनस CH और उसका हाफ कर देंगे 1/2 कर देंगे तो ये हाइट आ जाएगी हमारे पास। तो देखिए यहाँ पर 1/2 इंटू AF है हमारे पास 40 और माइनस CH है 28, इसको माइनस किया तो आया 12 और सॉल्व किया पूरे को तो आ गया 6 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ और यहाँ 3 सेंटीमीटर, यानी दोनों ट्रेपेजियम की जो मिला के हाइट है वो 6 सेंटीमीटर। अब देखिए एरिया ऑफ द बोथ ट्रेपेजियम आर इक्वल, क्योंकि दोनों की पैरेलल साइड्स जो है आपको सेम दी गई है, लेंथ 5 और 12, 5 एंड 12, तो दोनों का एरिया भी इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ बोथ ट्रेपेजियम आर इक्वल, देन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम EFGH। फिर एरिया ऑफ द फिगर हम लिखेंगे एरिया ऑफ CDEH प्लस एरिया ऑफ CDEF प्लस एरिया ऑफ ABCD प्लस एरिया ऑफ EFGH। तो इसमें देखिए हम इसको लिख सकते हैं, एरिया ऑफ CDEF क्या है, एक रेक्टेंगल है तो L इंटू B 5 इंटू 28 कर दिया। फिर प्लस, क्योंकि हमने बताया कि दोनों ट्रेपेजियम का एरिया इक्वल ही है तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक के एरिया को, तो हमारा आ जाएगा। देखिए तो हम क्या करेंगे 2 इंटू एरिया ऑफ ABCD, इसी को डबल कर दिया तो 140 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 12 प्लस 5 इंटू H। तो अब देखिए 2 से जब मल्टीप्लाई किया हमने दोनों एरिया, तो हमने यहाँ पर हाइट कितनी ले ली 6 सेंटीमीटर जो हमने निकाली थी। तो अब हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, देखिए ये देखिए 140 प्लस 2 इंटू 51, तो 140 प्लस 102, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 242 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये भी एक फिगर दिया गया है और इसका भी आपको एरिया बताना है। तो देखिए ये भी एक ट्रेपेजियम है और ये भी एक ट्रेपेजियम है, तो आप दोनों का एरिया निकालें और प्लस कर दें तो इस पूरी फिगर का एरिया आ जाएगा। देखिए क्या किया है, एरिया ऑफ द फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ CDEF इंटू H और प्लस 1/2 इंटू DC प्लस AB इंटू H। तो H हमारे पास देखिए इस ट्रेपेजियम की पैरेलल लाइंस की लेंथ आपको दी गई है और हाइट यहाँ से यहाँ तक की, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो ये दी गई है आपको 8 सेंटीमीटर, और इस फिगर में यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट दी गई है वो आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर। बस देखिए वैल्यू रख दी और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 263 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।